एसआईआर का असली खेल शुरू हुआ बंगाल में। बांग्लादेशी घुसपैठियों में भगदड़, शाह का आदेश। देखिए क्या हो रहा। एसआईआर अभियान के डर से सैकड़ों बांग्लादेशी घुसपैठिए कोलकाता, हावड़ा, न्यू टाउन छोड़ भाग रहे। क्यों टेंशन में आई ममता बनर्जी? एसआईआर को क्यों लॉन्च करना पड़ा था, अब साफ हो गया है। इसके पीछे दूर की प्लानिंग थी। बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही थी कि देश में जो लोग अवैध तरीके से घुसे हैं उनको बाहर खदेड़ दिया जाए। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने की तैयारी लंबे समय से थी, मगर देश में ही कुछ सियासी पार्टियां अपनी रोटी सेकने के लिए मामले में टांग अड़ा रही थी। मगर एसआईआर के बाद जो माहौल बना वो विरोधियों को भी हैरान कर रहा है। यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली, सब जगह कागज मांगे जा रहे हैं, जिससे घुसपैठियों में भगदड़ सा माहौल हो गया है। एसआईआर कैसे काम कर रहा है, बॉर्डर से कितने घुसपैठिए बाहर खुद भाग रहे हैं, शाह के आदेश के बाद क्या कुछ बदल रहा है और ममता बनर्जी की टेंशन क्यों बढ़ गई है, पूरी कहानी आपको बताएंगी ज्योति विनय कपूर। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो आज बंगाल के बॉर्डर पर जो सीन चल रहा है उसे देखकर साफ हो गया है कि एसआईआर सिर्फ मतदाता सूची का रिवीजन नहीं है, बल्कि अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक और एक सॉलिड हथौड़ा है। उत्तर 24 परगना के स्वरूप नगर के पास हकीमपुर चेक पोस्ट पर ऐसा नजारा है मानो कोई रिफ्यूजी कैंप लग गया हो। सैकड़ों बांग्लादेशी पुरुष, महिलाएं, बच्चे झोला बिस्तर लटकाकर बांग्लादेश लौटने को बेताब हैं, लेकिन बीएसएफ ने रोक लिया और बीजीबी एंट्री देने से इनकार कर रहा है। देखिए, बीएसएफ की 143वीं बटालियन नदी इलाके में रात दिन निगरानी कर रही थी, तभी इनकी नजर पड़ी, पूरा ग्रुप हिरासत में ले लिया गया। चौंकाने वाली जानकारी तो ये है कि ये इस साल का सबसे बड़ा सिंगल बिग फैट ग्रुप है, बिना दस्तावेज वाले बांग्लादेशियों का। आपको ये भी बता दूं कि लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि अब गलत तरीके से जो बांग्लादेशी भारत में रह रहे थे, अब वो बंगाल से वापस जा रहे हैं। जीरो लाइन पर इन्होंने डेरा डाला हुआ है। मीडिया रिपोर्ट से मिल रही जानकारी के मुताबिक बीएसएफ के जवानों ने जब पूछताछ की तब इनमें कईयों ने कबूल किया कि सालों से कोलकाता के बीटी, मध्यम ग्राम, राजा रहाट, न्यू टाउन और साल्ट लेक में ये लोग बिना दस्तावेजों के छिपे हुए थे। कोई पासपोर्ट नहीं, कोई वीजा नहीं, कोई सरकारी कागज नहीं। लेकिन अब इनको बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है, भारत सरकार का कोई ऑथेंटिक दस्तावेज नहीं है, आपके पास कोई वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो फिर आप भारत में नहीं रह सकते। आपके पास इसका कोई अधिकार नहीं है। यह भारत सरकार का बिल्कुल स्पष्ट और कड़ा संकेत है। भारत सरकार की यह लगातार कोशिश है और वो ये कह रही है कि अवैध तरीके से रहने वालों की अब भारत में कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और जो लोग गलत तरीके से, साइलेंट तरीके से भारत में रह रहे हैं, उन्हें भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ये गुपचुप तरीके से रह रहे घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। हालांकि एसआईआर जब आया था तब ये किसी को अनुमान नहीं था कि ये इतना कारगर साबित होगा कि घुसपैठियों पर ये बड़ी चोट करेगा। दोस्तों, एसआईआर शुरू होने के बाद रिजर्व माइग्रेशन की रफ्तार तेज हो गई। पहले इसके रोज 10 से 20 मामले आते थे, लेकिन अब ये ग्राफ बढ़कर 150 से 200 लोगों का आ गया है, जो बॉर्डर पर इकट्ठा हो रहे हैं और भारत से बाहर जाने की फिराक में है, क्योंकि ये लोग बिना दस्तावेजों के भारत में रह रहे थे। लेकिन इस मामले की अगर मैं सियासी एंगल से बात करूं तो इसमें सियासत के कुछ लोगों का नफा नुकसान भी है। बीजेपी को सियासी फायदा होगा, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के लिए एक ये खराब खबर हो सकती है या फिर नुकसानदेह हो सकती है कि बांग्लादेशियों को उन्होंने अपने राज्य में शरण देकर देश को संकट में डालने की कोशिश की। बीजेपी तो पहले से यहां तक आरोप लगा चुकी है कि उनके भी कई लोगों के वोटर आईडी कार्ड फर्जी तरीके से बनने के उनके पास प्रमाण हैं। हालांकि ये दावे कितने सच हैं, इसको लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन ममता सरकार हमेशा से इस बात को नकारती रही है। एक बात तो तय है कि एसआईआर फिल्टर का काम कर रहा है। जो लोग अवैध तरीके से, गलत तरीके से, बिना दस्तावेजों के भारत में रह रहे थे, उनकी टेंशन इस वक्त हाई है। उनको अपने देश लौटना ही पड़ेगा, क्योंकि गृह मंत्री, भारत सरकार का ये सख्त आदेश है कि एक भी बांग्लादेशी घुसपैठी देश में नहीं रहना चाहिए।
और इसीलिए बीएसएफ के जवान भी मुस्तैद हैं और अपने काम में दिन रात लगे हुए हैं। अब ये सिर्फ वोटर लिस्ट क्लीनिंग नहीं बल्कि ऑपरेशन क्लीन बॉर्डर बन चुका है। वो तमाम लोग जो बॉर्डर से गलत तरीके से भारत में प्रवेश किए हैं, चाहे वो किसी भी सीमा से आए हों, उनके लिए ये एसआईआर एक बड़ा हथियार बन चुका है उनको बाहर निकालने का और देश को मजबूत और सुरक्षित करने का। तो आपकी इस पर एसआईआर पर क्या कुछ खास तौर पर कहना है और इस वक्त जो बंगाल बॉर्डर के पास हालात बन रहे हैं, जिस तरह से तमाम बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां इकट्ठा हो चुके हैं, आपकी इस पर क्या राय है? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और ये रिपोर्ट अगर अच्छी लगे तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए आप जाएंगे नहीं। फिलहाल नए आंकड़ों के साथ जल्द होंगी आपसे रूबरू एक नई रिपोर्ट लेकर। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्ते।